बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज आपका टॉपिक होगा क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 में, जिसका हमें पहला पार्ट बना दिया है और वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट उसकी आपके पास मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसके पहले की जो वीडियो थी मीन्स इसी एक्सरसाइज की, उसकी लिंक मैंने दे रखी है, जाकर के वहाँ से फुल वॉच कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्या? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। एक बार मैं आपको रीड कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx। कह रहा है जो आपका पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + x + 2, उसको आपको डिवाइड करना है gx से। तो आप समझ गए होंगे कि gx आपका हो गया यहाँ पे डिवाइज़र। ठीक है, जो जो चीज़ें जैसे वो कह रहा है वैसे हम उसको राइट करते हुए चलेंगे। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? x³ - 3x² + x + 2, ये आपका हो जाएगा डिवाइडेंड। क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड। मैंने ये चीज़ बताई है क्वेश्चन में कि जो आपका नॉमिनेटर होता है, जिसको किसी भी डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, वो आपका डिवाइडेंड होता है, और जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका कह रहा है कि द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर बियर x - 2 एंड -2x + 4। इसका मतलब पहले आपको कह रहा है क्वोशिएंट के बारे में। क्वोशिएंट आपका दिया है क्या? x - 2। उसके बाद कह रहा है रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर भी आपको दे दिया गया है -2x + 4। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वो बता दिया। अब हमें करना क्या है? कह रहा है देन फाइंड आउट द gx। इसका मतलब हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटा? इसका फॉर्मूला होता है क्या? वी नो दैट, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? डिवाइडेंड इक्वल्स टू dq + r। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। dq + r मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि डिवाइज़र आपका होगा डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू q मीन्स आपका हो गया ये क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट प्लस r मीन्स आपका क्या हो गया? रिमाइंडर, जो कि यहाँ पे गिवन है। ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं। चौथी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइडेंड आपका क्या है? x³ - 3x² + x + 2। डिवाइज़र आपका जो कि फाइंड आउट करना है g(x). क्वोशिएंट आपका यहाँ पे दिया गया है x - 2 प्लस रिमाइंडर आपका यहाँ पे है -2x + 4। ठीक है, ये चारों हमारे हो गए। अब हमें करना क्या है? gx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? g(x) इक्वल्स टू, बेटा इस पूरे फैक्टर को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x³ - 3x² + x + 2। एज इट इज़ हम इसको राइट करेंगे, मीन्स ये पूरा फंक्शन। और इसको जब इधर लेके आएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस आपका हो जाएगा +2x और +4 आपका हो जाएगा -4। ठीक है, RHS से LHS लेके आया गया है। अब ये बचा है x - 2 जो इसके प्रोडक्ट में था, तो ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, मीन्स इसके नीचे आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता ही होगी। ठीक है, तो ये इसके नीचे जाएगा। डायरेक्ट एक लाइन मैंने बचाने के लिए कर लिया है कि यहाँ पे और ज़्यादा लेंदी ना हो क्वेश्चन। आगे हमारा क्या होगा? x³ - 3x², यहाँ पे +2x है और यहाँ पे +x है और 2 - 4, इन्हीं दोनों को हम ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। -3x² को एज इट इज़ हम राइट करेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। +x + 2x आपका +3x हो जाएगा और यहाँ पे +2 - 4 आपका -2 हो जाएगा। अपॉन में आपका x - 2 है। x - 2 आपका क्या हो गया है? यहाँ पर डिवाइजर हो गया है। क्या हो गया? डिवाइजर हो गया है। और ये आपका डिवाइडेंड है। x - 2 से इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसी फॉर्मेट में है ना, p(x) अपॉन q(x) के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया q(x), ये आपका हो गया p(x). क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आपने किया था। चलिए इसको अब राइट करिए, देन हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, चलिए बेटा इसी को हमें डिवाइड करना है। तो आपका है q(x), x - 2 आपका, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + 3x - 2। ठीक, डिवाइड करेंगे, x³ है तो क्या लेके आएंगे? यहाँ पर x² लेके आए +2 और ये +1 हो जाएगा आपका +3। -2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल।
प्लस 2x² और यहाँ पे है -3x²। कितना बचेगा? -6² प्लस 2 -3 -1 ही होता है, प्लस 3x आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम राइट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -x² है, -x से कर दीजिए, x इंटू एक्स, x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस और 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हुआ, -2x हो गया अभी, तो 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा आपका, और यहाँ पर -2 आपका एज इट इज़ राइट रहेगा। +1 से सीधा आप कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे x - 2 पहले से है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो गया, कैंसिल, आपका आएगा 0। इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो बेटा अब हमें क्या करना है? अब हमें gx की वैल्यू राइट करनी है। सो क्या लिखेंगे? सो द वैल्यू ऑफ gx, ये आपका क्या है? यही तो आपका पूरा है जो कि है g(x). ठीक है, इसी के वैल्यू मैंने बताया था ना कि जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ये किसके इक्वल्स था आपका? ये आपका g(x) के ही तो इक्वल्स था, तो जो इसका रिजल्ट आएगा कट होने पे वही आपका क्या होगा? इसका आंसर x² - x + 1, यही आपका हो जाएगा g(x) आंसर। ठीक है, चलिए प्लीज नोट इट, राइट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल p(x) एंड g(x) एंड q(x) एंड r(x) which satisfied the division algorithm and डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx के बारे में बोल रहा है कि डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx हमें प्रूव करना है। तो इसके पहले सबसे पहली चीज़ हमें जानना क्या होगा? जानना ये होगा कि पहले हम ये जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इक्वल्स टू आपका होता है डिग्री ऑफ डिवाइडेंड। ठीक है, डिग्री ऑफ डिवाइडेंड। ठीक है, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि डिग्री ऑफ क्वोशिएंट आपका क्या होता है? डिग्री ऑफ डिवाइडेंड होता है। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। किस तरीके से हम इसे राइट करते हैं? जैसे आपका शॉर्ट फॉर्म होता है d ऑफ q इक्वल्स टू d ऑफ d। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लिखते हैं स्मॉल से, बिकॉज दिस इंडिकेशन फॉर द डिग्री। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा। q का मीन्स आपका होता है क्वोशिएंट और कैपिटल D आपका होता है डिवाइडेंड। ठीक, तो इस चीज़ का फॉर्मेशन जो कंप्लीट फॉर्मेशन होगा ये होगा। हम करेंगे क्या बेटा? यहाँ पर ये होगा तो जरूर, लेकिन यहाँ पर हमारा डिवाइज़र कांस्टेंट होना चाहिए, बट द डिवाइज़र इज़ कांस्टेंट। इसको आपको राइट करना पड़ेगा, बट द डिवाइज़र इज़ कांस्टेंट। ये चीज़ आपको इसलिए राइट करनी पड़ेगी क्योंकि जो आपका डिवाइज़र होगा जिससे हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज जैसे हम कोई अगर पॉलिनोमियल लेते हैं, वो आपका हो जाए 8x² + 4x + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आपका है वो क्या है? 8x² + 4x + 2 डिवाइडेड बाई 2 है। मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि q(x) की वैल्यू आपके पास +2 है और p(x) जो कि आपका है पॉलिनोमियल, और वो है 8x² + 4x + 2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता हैं। तो अगर हम यहाँ से p(x) अपॉन q(x) की वैल्यू फाइंड आउट करें तो p(x) अपॉन q(x) आपका होगा क्या? g(x). ठीक है, ये g(x) मीन्स इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी g(x). यही आपको समझना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए q(x) आपका डिवाइज़र है, यही है आपका डिवाइज़र, और डिवाइज़र क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, वरना आपका ये एल्गोरिथम राइट नहीं माना जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा। क्या राइट करेंगे यहाँ पर? px के प्लेस पे 8x² + 4x + 2 है आपका, और नीचे आपका है q(x) दैट इज़ 2। ऊपर आपका कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन होगा, बचेगा क्या? 2 4 जा 8, 4x² + 2 2 जा 4, 2x बचेगा +2। यहाँ पर 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, आपका बचेगा 4x² + 2x + 1। ठीक, ये वैल्यू किसकी है? मैंने बताया था जो बचेगा वो होगा g(x). तो g(x) आपकी वैल्यू आ गई 4x² + 2x + 1। इसका मतलब क्या हुआ? हुआ ये बेटा कि यहाँ पर जैसे g(x) की वैल्यू आ रही है तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो है +2, और p(x) का जो पॉलिनोमियल था इसकी जो हाईएस्ट डिग्री थी वो भी है +2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो द डिग्री ऑफ px एंड qx आर द सेम। ठीक है,
ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों की डिग्री सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब सबसे पहली चीज़, अब हम अगर ये पॉलिनोमियल एल्गोरिथम में तो डिवीजन एल्गोरिथम में होता क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगी पी एक्स की और जी एक्स की, क्यू एक्स इंटू जी एक्स का जो भी होगा काम, वो आपका रिमाइंडर 0 के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि जब भी कोई भी फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड करता है, आपको पता होगा ये आपका पॉलिनोमियल 2 से डिवाइड हुआ तो आपका जो आया जी ऑफ एक्स, उसमें जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, सपोज दैट हम आर एक्स को सपोज करते हैं रिमाइंडर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0। क्योंकि कभी भी अगर आपका 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल होता है तो x आपका बचता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका रिमाइंडर नीचे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मीन्स आपका नथिंग, 0 हो जाएगा। ये आपका आर एक्स क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम आपकी होती क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, तो p ऑफ x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r इंटू एक्स, ठीक है। मीन्स डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस क्वॉशिएंट, डिवाइजर प्लस क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो आई है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये है क्यू, इसको पहले राइट करना चाहिए था, सॉरी, आप इसको पहले राइट कर लेंगे, ठीक है, देन इसको राइट करेंगे बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम यहाँ से बता रहे हैं लेकिन आपका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ठीक है। डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्वॉशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे आपका 2 आ जाएगा। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपका LHS और RHS दोनों सेम हो जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। इसका मतलब LHS और RHS आपके दोनों सेम हो गए। सो वी कैन से दैट द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। सो प्लीज नोट इट एंड राइट इट डाउन एंड टेक। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अब ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, डिग्री ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ Q ऑफ x, ठीक है। ये हमारी चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई कि नहीं प्रूफ हो गई, जो उसने कहा था हमने वो प्रूफ कर दिया। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, राइट कर लीजिए, सारी चीज़ें समझ लीजिए, जो जो यहाँ पे चीज़ें की गई है, इसी को हमें प्रूफ करना था।